नमस्कार दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ सीबीएसई के कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बात करने के लिए। सीबीएसई ने नया अपडेशन किया है स्कूल करिकुलम में। तो आज हम जानेंगे क्या क्या इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। हर जगह यूट्यूब में, एवरीवेयर, सब जगह बोल रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्या बेनिफिट आपके बच्चों को होगा और ये कैसे स्कूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, आगे तक देखिए इस वीडियो को, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ और इनसाइट डालनी है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए आपके फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को, ताकि अवेयरनेस बढ़े, एक हम अच्छी इन्फॉर्म्ड लोगों की कम्युनिटी बना सके। ओके, शुरू करते हैं। आइए, पहला अपडेट है, फर्स्ट अपडेट है कि सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई किया है, R1, R2, R3। मतलब बच्चा अपना मदर टंग सीखेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो है अपना R1। नेक्स्ट एक और लैंग्वेज सीखेगा, जो कोई भी इंडियन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 22 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सीख सकता है। इंग्लिश है, उसको अदर फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी किसके लिए, जो हम मदर टंग को थोड़ा नेग्लेक्ट करते थे, उस तरीके से वहाँ पे मदर टंग को हम ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा जो है जब छोटा रहता है तो मदर टंग में जब बच्चा सीखेगा तो वो जल्दी सीखता है। मदर टंग में जब वो लिखता है उसकी थॉट प्रोसेसिंग ईजी होती है, वो लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है रैदर इन अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में। ओके, सो नाउ जो थर्ड लैंग्वेज है वो कब इंट्रोड्यूस होगा, वो होगा ग्रेड 6 से। ओके, सो ग्रेड 6 से 10 तक वो जाएगा, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड 3 से ही एआई मॉडल्स, कंप्यूटेशनल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ग्रेड 5 से कोडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चों को ग्रेड 5 से। एंड ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स सिखाया जाएगा हाउ एआई थिंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। हालांकि ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये सारी चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी है। कैसे स्कूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या रियल एसेंस जो सीबीएसई ने दिया है उसका रियल एसेंस स्कूल में भी करिकुलम में देखने को मिलेगा या नहीं, ये आगे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, बहुत अच्छा अपडेट है, ये है ग्रेड 9th ऑनवर्ड्स, 9th एंड 10th में साइंस और मैथ्स 2 लेवल पे होंगे, स्टैंडर्ड एंड एडवांस। पहले मैथ्स के लिए होता था, अभी साइंस में भी इंट्रोड्यूस किया है। जो बच्चे आगे जाके मैथ्स और साइंस लेना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, एडवांस भी साथ में स्टैंडर्ड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सी हियर कैसा रहेगा ये। हाँ, स्टैंडर्ड जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा, जो मैंडेटरी होगा सबके लिए, और जो एडवांस होगा वो 25 मार्क्स का होगा, वो मैंडेटरी नहीं होगा। जिसको आगे साइंस परस्यू करना है वो बच्चे इसके लिए ऑप्ट करेंगे। एंड उसमें क्या होगा, जो कंपलसरी सब्जेक्ट, जो कंपलसरी 80 मार्क्स है वो रिपोर्ट कार्ड में दिखाया जाएगा, और जो एडवांस है वो भी रिपोर्ट कार्ड में होगा, बट एक सेपरेट कॉलम में। वो एडवांस वाला जो है मार्क्स वो रिपोर्ट कार्ड के टोटल में ऐड नहीं होगा, जिससे कि अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं तो आपका रिजल्ट नीचे नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है। 2 बार साल में एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स 2 बार, एक फरवरी में, एक मई में। जो वो प्रेशर बनता था कि हमें यही अटेम्प्ट है, नहीं तो फिर हमारा साल बर्बाद, तो बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा। कुछ अनफॉर्चुनेट रीज़न से अगर बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाया फरवरी का एग्ज़ाम, तो मई में फिर से री अटेम्प्ट कर सकता है और अपने मार्क्स भी सुधार सकता है। और एक बहुत अच्छी बात है
कि जो अच्छे वाले मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स जिसमें आए हैं दोनों में से, फरवरी या फिर मई, वही वाला रिपोर्ट कार्ड में शो होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड अपडेट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। सो वोकेशनल सिलेबस में ऐड किया गया है ग्रेड 9th एंड 10th में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वोकेशनल एजुकेशन के जो मार्क्स होंगे वो भी रिपोर्ट कार्ड में ऐड होंगे, ताकि ये नहीं कि काम चलाओ आप कुछ करेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा, वैसा भी नहीं होगा। आपका बाकायदा आपके एग्ज़ाम में मार्क्स, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स ऐड होंगे वो सब्जेक्ट के। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कौशल बोध। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है 9th 10th में, वो भी इसी से लिंक्ड है। वो कैसे? कौशल बोध जो है ग्रेड 6 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें बच्चों को 3 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, वर्क ऑफ ह्यूमन, वर्क ऑफ लाइफ एंड वर्क ऑफ मशीन। सो इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी आते हैं ये जो प्रोजेक्ट्स है क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं और कैसे होंगे ये। 110 आवर की ये प्रोजेक्ट्स साल भर में करने पड़ेंगे, विच इज़ 1/3 ऑफ द टोटल आवर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर द होल ईयर। तो एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेगा बच्चा वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में। कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, इनोवेशन वाले प्रोजेक्ट्स होंगे। ओके, जैसे कि वर्क ऑफ लाइफ में टेरेरियम बनाना, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो उसका यूज़, इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने कंसेप्ट लर्न किए हैं उसको यूज़ करके कैसे हम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने जो डे टू डे लाइफ इजी बनाने के लिए कैसे हम इनोवेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, बहुत इनोवेटिव होता है इस एज में। सो इसीलिए उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये कौशल बोध इंट्रोड्यूस किया है ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। नॉलेज जो उनके पास है वो यूज़ कैसे करेंगे, और उसके मार्क्स भी ऐड होंगे रिपोर्ट कार्ड में, विच इज़ वेरी गुड। और आपको देखना है कि अगर रिटर्न में मार्क्स ज़्यादा नहीं भी आए, लेकिन आपके कौशल बोध के मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसमें आपको देखना है कि बच्चा रियली कुछ अच्छा कर रहा है, कि उसके पास वो कैपेसिटी, स्किल्स होंगी आगे जाके बहुत अच्छा करने के लिए। सो लर्निंग अभी सेपरेट में नहीं होगी, सेपरेट सब्जेक्ट्स। अभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होंगी। जो बुक्स होंगी इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मैं आगे भी बहुत पहले बोलती थी कि ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट जो है वो साइलोस में नहीं चलनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, जिससे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी हो जाती है, आगे फ्यूचर में उनको बहुत काम आती है। राइट, सो स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है अभी के न्यू सिलेबस में। आशा करती हूँ कि आगे के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मेंटेन होंगे, टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया जाएगा कि ये सब चीज़ें चलेंगी कैसे होगा। अगर टीचर ही ट्रेन नहीं होगा तो फिर वो जो आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो इतनी जो चीज़ें आई हैं न्यू अपडेट्स में, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग, वेल ट्रेन टीचर, वेल इन्फॉर्म्ड टीचर्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कमेंट में लिखिए कि क्या और अच्छा चीज़ हो सकता है कि स्कूल्स इम्प्लीमेंट करें, तो ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी डेवलप कर सकें। Thank you so much. Please like, subscribe and share my videos. Give me 2 subscribers. आप लोग लॉन्ग वीडियोस देखते नहीं हैं, यहाँ तक प्लीज़ देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। थैंक यू सो मच।